ने पहले भी बहुत सारी चीजें बोली कि भगवान राम जिनके बारे में हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, चर्चा करते हैं, परिचर्चा करते हैं, संवाद करते हैं, वाद विवाद करते हैं, लेकिन क्या इतने तक ही भगवान राम हैं? नहीं। भगवान राम अनंत हैं, अनादि हैं, और वो इतना कुछ गुणों को लिए हुए हैं, शायद उन गुणों का हम 2-4% भी आत्म साक्षात्कार नहीं कर पाते हैं, नहीं अपने जीवन में हम उनको पल्लवित पोषित कर पाते हैं, आत्मानुशीलन नहीं कर पाते हैं। लेकिन हम रामलीला भी देखते हैं, हम रामलीला का मंचन भी करते हैं, हम नाटकों को भी देखते हैं राम से संबंधित। लेकिन हम सभी मानव, मैं अपने को भी कह रहा हूं और हम सभी लोग, कि हम वो आचरण नहीं कर पाते हैं जो भगवान राम के जीवन में घटित हुआ और जो हम पढ़ते सुनते हैं। भगवान राम एक श्रेष्ठ राजा, एक श्रेष्ठ पति, एक श्रेष्ठ पुत्र, एक श्रेष्ठ समाज सेवक के रूप में, एक श्रेष्ठ पिता के रूप में, एक श्रेष्ठ प्रजापालक के रूप में, अर्थात उनकी हर जगह हर क्षेत्र में श्रेष्ठता ही श्रेष्ठता अवलोकित होती है। पौराणिक ऐतिहासिक उनके जीवन वृत्त को पढ़ने में हम यदि जाएं पढ़ें तो, लेकिन मैं कहता हूं कि हम सब लोगों की घर की परिस्थिति, हम लोगों की जीवन की परिस्थिति, हम लोगों की सामाजिक परिस्थिति सबकी भिन्न भिन्न होती है। थोड़े से में हम क्रोध कर लेते हैं, थोड़े से में हम ईर्ष्या कर लेते हैं, असूया करते हैं, द्वेष करते हैं, विभिन्न प्रकार के मद, अहंकार, घमंड, ये सब कुछ हम लोगों पर भरे पड़े रहते हैं। जबकि भगवान राम का नाम सुनते ही, भगवान राम के गुण कीर्तन करते ही हमें कहीं न कहीं जो हमारे अंदर दुर्गुण हैं, वो दुर्गुणों की जो स्थिति है वो कम होनी चाहिए। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि बिल्कुल समाप्त हो जाए, लेकिन उनकी जो मात्रा हो कम हो। क्या हम अपने जीवन को ऐसा बना पा रहे हैं? क्या बनाते हैं? क्या बना पाएंगे? रामलीला मंचन के माध्यम से ये सबसे पहले चिंतन करना जरूरी है। भगवान राम का जीवन अपने लिए कुछ भी नहीं था, भगवान राम का जीवन समस्त परहित के लिए था। कल्पना करिए, कल्पना करिए, मैं बच्चों से भी कहता हूं स्कूल में, और एक मैं तो सौभाग्य से संस्कृत का शिक्षक हूं, संस्कृत का विद्यार्थी हूं, और संस्कृत को तो पढ़ाते हुए हर समय इस प्रकार के कई पद्य आ जाते हैं, कई गद्य आ जाते हैं। तो मैं एक बात कहता हूं, जब भगवान राम को माता के कहने पे 14 वर्ष का वनवास हो गया और 14 वर्ष तक वो वन को चले गए, तो कल्पना करिए अगर हमको कोई 14 घंटे के लिए, 14 दिन के लिए अगर कोई शासन प्रशासन, हमारा राजा कह दे कि आपको कारागार में रहना, आपको जेल में रहना, आपको जंगल में जाना है, आपको वन में जाना है, आपको वहीं शयन करना है, वहीं जो भी प्राप्त हो रहा है वो भोजन करना है, भक्षण करना है, तो हम क्या उसको स्वीकार कर सकते हैं? आज की परिस्थिति में हम तांडव मचा देते हैं, हम लड़ाइयां करते हैं, हम क्रोधाग्नि में ज्वलित हो जाते हैं, लेकिन हम वो स्वीकार नहीं करते हैं। लेकिन भगवान राम, क्योंकि वो वहां पर भी मर्यादा देख रहे हैं, क्योंकि पूर्व वर के अनुसार कैकेयी ने अपने 2 वर मांग लिए और भगवान राम ने सहर्ष स्वीकार कर लिए। क्यों? क्योंकि उनने माता के प्रति जो आज्ञा थी, पिता के प्रति जो आज्ञा थी, जो आचरण था, जो संस्कार था, जो संस्कृति थी, जो सभ्यता थी, उसका पालन करना जरूरी था। और बहुत सारी, क्योंकि कथा में जाएंगे तो बहुत लंबी चीजें आ जाएंगी, तो क्योंकि पीछे मैंने पहले ही कह दिया था कोई अभिभाषण का समय नहीं है। थोड़ा दुख भी होता है कि हम जो बोलने जा रहे हैं बोल नहीं पाते हैं पूरा, क्योंकि शुरुआत होती है और खत्म करना पड़ता है। जो अंदर मनोभाव होते हैं उनको प्रकट नहीं कर पाते हैं समय के अभाव में। तो भगवान राम ने एक उच्चतम आदर्श प्रस्तुत किया, चाहे पुत्र के रूप में हो, चाहे पति के रूप में हो, चाहे प्रजा के रूप में हो, राजा के रूप में हो। जैसे आदरणीय पनीरू जी यहाँ पे कह रहे थे, तो मुझे एक कौटिल्य का श्लोक याद आ रहा था। उन्होंने राजा के बारे में बोला था कि जिस प्रकार का राजा होता है उसी प्रकार से प्रजा भी पालन करती है और उसी प्रकार से प्रजा भी आचरण करती है। तो उन्होंने बोला था, राज्ञे धर्मणि धर्मिष्ठा पापे पापा समे क्षमा राजानम अनुवर्तन्ते यथा राजा तथा प्रजा। यथा राजा तथा प्रजा सबने सुना है, लेकिन उसकी पहले की पंक्तियां ये हैं,
राज्ञे धर्मणि धर्मिष्ठा, यदि हमारा राजा, लोकतंत्र में तो राजा कौन होते हैं आप जानते हैं। हमारे लोकतंत्र में, हमारा भारत लोकतांत्रिक देश है, हमारे लोकतांत्रिक देश में राजा कैसे होते हैं, कौन होते हैं, ये हम सब लोग जानते हैं। तो राजा वहां पे कह रखा है, कौटिल्य ने कह रखा है, और प्रत्येक राजा को ये पंक्ति, ये श्लोक पढ़ना चाहिए कौटिल्य का, क्योंकि वह राजा बहुत उत्तम राजा बन सकता है हमारे लोकतांत्रिक देश में, जिसने कौटिल्य अर्थशास्त्र पढ़ लिया हो, जिसने चाणक्य नीति पढ़ ली हो। तो राज्ञे धर्मणि धर्मिष्ठा, यदि राजा धर्मवान होता है तो प्रजा भी धर्मवान हो जाती है। यदि राजा पापी हो जाता है तो प्रजा भी पापी हो जाती है। यदि राजा समान होता है तो प्रजा भी समान हो जाती है। और राजानम अनुवर्तन्ते यथा राजा तथा प्रजा। और ये जो हमारी जनता है, प्रजा है, ये राजानम अनुवर्तन्ते, राजा का ही अनुवर्तन करती है। राजा धार्मिक कार्य करेगा तो धर्म के प्रति आचरण करेगी जनता, यदि पाप करेगा, भ्रष्टाचार करेगा तो भ्रष्टाचार पाप के प्रति आचरण करेगी, बलवती होगी। और यदि समान भाव से रहेगा तो समत्व की ओर प्रजा जाएगी। और राजानम अनुवर्तन्ते यथा राजा प्रजा, इसलिए राजा का ही अनुवर्तन प्रजा करती है। और यथा राजा तथा प्रजा, जिस प्रकार का राजा होता है उसी प्रकार का प्रजा भी होती है। तो भगवान राम के समय हम चले जाएं, कहीं लोकतांत्रिक देश की मैंने बात कही, तो उस समय भी लोकतांत्रिक था। भगवान राम का जो राज्य था वह भी लोकतांत्रिक था। यद्यपि राजाज्ञा मानी जाती थी, लेकिन देश जो व्यवस्था थी वो लोकतांत्रिक रूप से चलती थी। क्यों? क्योंकि भगवान राम के द्वारा प्रत्येक जो आचरण था, जो सुझाव थे, परामर्श थे, वो जनता के माध्यम से लिए जाते थे और जनता के लिए ही वो उतारे जाते थे। तो इसलिए भगवान राम ने हर समय श्रेष्ठत्व का आचरण किया। और इसलिए हमारे भगवान राम न जाने कितने अनंत समय तक हमारे राजा, हमारे भगवान के रूप में रहेंगे। और उनकी मर्यादा है, उनका जो आदर्शत्व है, उनके जो